हेलो एस्पिरेंट, आज है हमारा 27 ऑफ मई और हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एज एस्पिरेंट रीड करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है और आपको देखने को मिलेगा कि जो पेज नंबर 1 का टॉपिक है ये एक तरीके से जो क्वार्ट्ज के मिस्टर इंडिया में आ रखे हैं उसी में एक इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिला है। तो इस इन्वॉल्वमेंट में क्या है, सिंपली ये यहाँ पे बात किया गया कि इंडिया और यूएस यहाँ पे क्या करेंगे, मिलकर यहाँ पे काम करेंगे लोग, खासकर रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड एक यहाँ पे डील उन दोनों के बीच में हो रखा है, जिसमें यहाँ पे बात किया जाएगा कि माइनिंग हम कर कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स को यहाँ पे निकाल कर एक दूसरे कंट्री को यहाँ पे हेल्प कर सके। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप सभी को पता ही है कि चाइना में है और क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जो चाइना का काउंटर करने के लिए बनाया गया है और एक तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट पे चाइना का डायरेक्ट कंट्रोल है। तो इसलिए इंडिया और यूएस के बीच में ये डील आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़े तो आपके लिए अगेन पेज नंबर 1 पे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूएस से सेल्फ डिफेंस एज ईरान एक्यूज इट ऑफ ब्रेकिंग सीज फायर विद फ्रेश स्ट्राइक। तो देखो यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा कि जो ईरान साउथ ईरान में एक बंदर अब्बास पोर्ट है उस पर क्या किया गया, यूएस के द्वारा स्ट्राइक किया गया। यूएस ने इस स्ट्राइक को क्या बोला कि ये हम सेल्फ डिफेंस में करना है। क्यों? क्योंकि उस रीजन में यहाँ पे ईरान के द्वारा क्या यहाँ पे बिछाया जा रहा था, माइंस बिछाया जा रहा था, जिससे जो शिप्स हैं बड़े बड़े टैंकर से वो अगर उससे टकरा जाएंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एक तरीके से आपको शिप का यहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी उस रूट से जा नहीं पाएगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या किया है यूएस ने ईरान पे यहाँ पे बॉम्बिंग किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़े तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल है, आज एक ही दे रखा है, ये अगेन इससे मार्को रूबियो से रिलेटेड है। ये क्या है हमारा पेज नंबर 6 पे, मार्को विजिट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू मेंट इकोनॉमिक एंड एनर्जी टाइज। तो देखो ये इसी के बारे में बताया हुआ है कि जो मार्को रूबियो यहाँ पे इंडिया रखे हैं ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा चांस था जिसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते थे और अच्छे से जो इकोनॉमिक्स और जो एनर्जी टाइज इंडिया और यूएस के बीच में डिसबैलेंस हुआ है उसको ठीक किया जा सकता था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक दिया हुआ है पेज नंबर 8 पे, द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ इंडोनेशिया एक्सपोर्ट पॉलिसी शिफ्ट। तो देखो इंडोनेशिया ने अपने जो उनका एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस ला रखा है। एक मेजर चेंजेस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो सिंपल सा ये है कि अब जो मेजर यहाँ पे एक्सपोर्ट पहले इंडोनेशिया कंट्री से द्वारा किसी भी चीज़ का किया जाता था उसमें डायरेक्ट किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। ये एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या असर पड़ सकता है आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़े तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पेज नंबर 13 पे है, इंडिया कैनेडा एमिंग टू सील ट्रेड डील बाई ईयर एंड सेज पीयूष गोयल। तो देखो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इनका ये क्या नाम है कि इंडिया और कनाडा के बीच में यहाँ पे जैसे हम लोग और कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वैसे चाइना के साथ भी कनाडा के साथ भी हमको देखने को मिलेगा इस ईयर खत्म होते होते। और आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, ये क्या है, नॉट इन फेवर ऑफ पाक ज्वाइनिंग अब्राहम अकॉर्ड सेज ख्वाजा आसिफ। तो देखो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे इन्वाइट किया गया जितने भी कंट्रीज है कि सभी कंट्री साइन कर ले, बट जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान इसको ज्वाइन नहीं करेगा।